जी, अस्सलाम वालेकुम। Hopefully you are all fine. Study in Europe, overseas education and visitor consultancy. ओवरसीज़ एजुकेशन एंड विजिटर के नाम से ये पेज है। ये हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे देंगे। उसमें 3 से 4 जो कंट्री है ना, मेन कंट्री, वो उसमें हॉट लिस्ट में है। उनको किया हुआ है। वैसे तो ये ओवरऑल एक यूरोप में हम अप्लाई वगैरह करवाते हैं, उसमें सारा स्टडी का, लेकिन ये मोस्टली इसका क्राइटेरिया ये है कि अब स्टूडेंट की प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। उसके मार्क्स कितने हैं, उसका ओवरऑल सीजीपीए वगैरह कितना है, आया उसके पास आइट्स है या नहीं है। और हमारे जो हैं लोग, वो ज़्यादातर जो है उनके पास आइट्स नहीं होता। अगर आइट्स होता है तो उनके बैंड जो है ना वो काफ़ी लो होते हैं। उसके लिए 3 से 4 कंट्री हैं, वो उनको मैंने लिस्टेड किया हुआ है यहाँ पे। वो मैं आज आपको बताता हूँ उसमें वो क्या क्राइटेरिया, उसकी क्या फीसिस वगैरह हैं, और बैंक स्टेटमेंट वगैरह क्या है, उसमें कितना उसमें टाइम लगता है। एक एक जर्नल सा ओवरव्यू जो है ना उस पर आपको आज मैं देता हूँ उसमें। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कंट्री कौन कौन से हैं। हमारे पास हंगरी है, लिथुआनिया है, माल्टा है, लैटविया है। ये वो कंट्री है जहाँ पे आपका एक इजीली एडमिशन हो सकता है। आपका अगर सीजीपी या स्कोर, इंटर में स्कोर कम है, तो आप इसमें एडमिशन लेके यूरोप में एंट्री ले सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हंगरी की बात करें। ये इनका जो तीनों है, इनका ये सेम ही है। मतलब इनमें आपका आइट्स है, अगर उसमें 5 बैंड है, 5.5 है, तो वो चल जाएगा। अगर नहीं भी है तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बेस पे उनका आपका एडमिशन हो सकता है उसमें। तो अब इनकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट भी इनकी इतनी हाई प्रोफाइल नहीं है। बैंक स्टेटमेंट लो बैंक स्टेटमेंट 10 से 12 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, जो इस सभी कंट्री में कर सकते हैं इसका। और टाइम पीरियड और इसकी जो फीस और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह, इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, वो आप वन बाय वन इसमें करते जाते हैं। सबसे पहले हंगरी की बात करते हैं। हंगरी का जो टाइम पीरियड है ना, वो तकरीबन 2 से 2.5 मंथ का उसका टाइम पीरियड होता है इसमें। मतलब आपके एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद में। और उसकी जो बैंक स्टेटमेंट, वो भी तकरीबन बता चुका हूँ मैं आपको कि 10 से 12 लाख के दरमियान होती है। ये डिपेंड करता है कि रेट क्या जा रहा है यूरो का, ऊपर नीचे इस तरह फिर वो फ्लक्चुएशन उसकी फ्लो करता जाएगा। अच्छा, उसमें इसके बाद इसकी फ़ीस आ जाती है जी। फ़ीस जो है वो ये भी डिपेंड करता है आपको किस कोर्स में एडमिशन होता है आपका, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, उस हिसाब से इस पर वेरी करेगी। लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इसकी। नॉर्मल एक बात कर लेते हैं, इसकी तकरीबन 2700 से 3000 तक इसकी हंगरी में पर सेमेस्टर के हिसाब से इसकी फ़ीसेस जा रही हैं। और उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन फ़ीसेस जो हैं वो भी तकरीबन इसकी 250, 200, 250, 300 पे, ये डिपेंड करता है, ये भी कोर्सेज पे। तकरीबन इतनी इसकी फ़ीसेस हैं। अच्छा, आगे आ जाइए जी। लेटविया। लेटविया जो ये मोस्ट हार्ट फेवरेट जो है वो इस लिस्ट में, वो लेटविया है। उसकी वजह ये है कि एक तो उसकी वहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को इतनी उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो ज़्यादातर इसके चांसेस, हमारे वहाँ पे देसी लोग, पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह हैं भी कम, जिस वजह से उस एम्बेसी पे इतना रश, वो इस लिहाज से कह लें कि वो थोड़ा कम है, और वहाँ पे वो वीज़ा वगैरह जल्दी मिल जाता है। लेकिन ये पिछले कोई तकरीबन 6 से 8-12 माह में वहाँ पे रश, इस चीज़ हमारा लोगों का रुझान इस तरफ हो गया हुआ है कि वो काफ़ी अब इस साइड पे एप्लीकेशन सबमिट करवा लें, जिसका एक फैक्ट पड़ा है। वो इसमें ये हुआ है कि इसका जो टाइम हो गया ना आपका, प्रोसीजर टाइम, आपका प्रोसेसिंग टाइम, वो थोड़ा उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। स्टार्टिंग में तो ये तकरीबन 2 मंथ तक ही होता था, लेकिन अब ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसकी फ़ीसिस की। इसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन 2700, 3000 से 3500 तक एक 1 ईयर की फ़ीस है इसकी। आपके जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं उसमें तकरीबन, ये आपको एक जर्नल सा व्यू बता रहा हूँ। उसके बाद ये डिपेंड करेगा किस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उसी लिहाज से ये फिर वेरी करती जाएगी। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसमें भी तकरीबन ये एज हंगरी के लगभग ये तकरीबन 200 से 300 यूरो तक उसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसका टाइम पीरियड जो है ना, ये यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर का जो तकरीबन 2 मंथ का, 1.5 से 2 मंथ का टाइम पीरियड है इसमें लगता है। और ये इसमें डिपेंड करता है बाद में आपको एम्बेसी अपॉइंटमेंट कब देते हैं, जिस वजह से ये लेट हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें तकरीबन 5 से 7-8 मंथ तक लग ही जाता है इसका टोटल। अगर आप देखें एप्लीकेशन सबमिट करवा के और इंटरव्यू तक का सारा ड्यूरेशन देखें, इसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा जी माल्टा है।
और माल्टा की जो है उसमें इसमें 2 कैटेगरी हैं, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। उसमें एक ये है कि वहाँ पे माल्टा एक कंट्री स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ये तीनों हंगरी, लाटविया और लिथुआनिया के निस्बत वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। उसके चांसेस वहाँ पे जॉब वगैरह के भी अच्छे हैं। तो उसकी एजुकेशन भी ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि उनकी जो उसमें सेकंड मोस्ट लैंग्वेज जो है उनकी वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश कैंडी थोड़े उसमें एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसमें इसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन आपकी आती है 5 से 7 हज़ार एनुअली फ़ीस है इसकी, माल्टा की यूनिवर्सिटीज़ की। तो उसका टाइम पीरियड जो है ना उसका भी तकरीबन 45 दिन से क्या लेंगे, ये 1.5 से 2 मंथ का इसका भी एक आप जर्नल सा एक टाइम पीरियड इसमें लगा लें। तो इसमें अगर इसकी आप अगर इनिशियल फ़ीस की 2 कैटेगरी हैं, अगर आप जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें अगर आप एक 300 वाली है और एक 500 वाली है। अगर तो आप 300 करवाते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पहले सबमिट करवाते हैं, तो उसमें यह है कि आपको फिर डिपॉजिट जो है ना उसकी फ़ीस जो है पूरी 7000 करवानी पड़ेगी सबमिट। और अगर आप उसमें इनिशियली 500 जो है उसकी फ़ीस दे देते हैं पहले एप्लीकेशन फ़ीस, तो उसमें फिर ये एक सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने रखा हुआ है कि ये असल में वो चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो सीरियस कितना है इस केस के बारे में, मामले के बारे में। तो फिर ये वो आपको वो एज दे सकते हैं कि उसके लिए वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट कर देंगे। वो पहले आपको कम लेंगे, उसके बाद मतलब हम वहाँ पे पहुँच के भी वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा लिथुआनिया का भी इसमें सेम क्राइटेरिया है। तो चलें ठीक है जी, ये वीडियो आप इसको देखें, इसमें कमेंट करें, फिर इंशाल्लाह इस पर जो भी होगा वो बात करेंगे। ओके, जनाब।